हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी वो फाइनली आज बना लिया है आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि पैनासोनिक एसी कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसा है, इसकी एनर्जी कंजप्शन कैसा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स बार बार कर रहे थे कि हमजा भाई पैनासोनिक एसी के बारे में ज़रूर बताएं कि पैनासोनिक एसी कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए दोस्तों, मैं उस एसी के ऊपर कभी भी बात नहीं करूंगा जब तक मैंने एसी को चेक नहीं किया हो, जब तक मैंने एसी को अनबॉक्स नहीं किया हो, जब तक मैंने उसकी परफॉर्मेंस चेक नहीं किया हो, जब तक मैंने उसकी एनर्जी कंजप्शन चेक नहीं किया हो, तो मैं उस एसी के ऊपर कभी भी बात नहीं करूंगा। तो आज की वीडियो में मैंने पैनासोनिक डेड 10 एसी का अनबॉक्सिंग किया और इसकी मैंने परफॉर्मेंस चेक किया और इसकी मैंने एनर्जी कंजप्शन चेक किया। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए और उस वीडियो को आपके साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये एसी हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एसी एक दिन में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और एक महीने में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और इस एसी का बिजली का बिल कितना आएगा। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितना भी पैनासोनिक एसी से रिलेटेड काम है वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूं, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास पैनासोनिक डेड 10 एसी मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉक्स के ऊपर चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कंपनी ने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सबसे टॉप पर पैनासोनिक का लोगो लगा हुआ है और ये इसका मॉडल नंबर है और ये इसके अंदर गैस इस्तेमाल होता है R410A। इन्वर्टर एसी है और इसके अलावा यहाँ पर लोकेशन वगैरह लिखी है प्रोडक्ट की। एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट और ये इसका मॉडल नंबर है। इसका मॉडल नंबर दोनों का सेम है, इंडोर यूनिट का आउटडोर का। और यहाँ पर ये फ्रंट है, ठीक है जनाब, ये वन सेट है। और इसके अलावा ये नीचे आउटडोर है पैनासोनिक और ये इसका मॉडल नंबर है। और ये इसके अंदर गैस इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर आउट यूनिट। और यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह जो इसकी लोकेशन लिखी है, ठीक है जनाब, दुबई और साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका। तो ये इसका आउटडोर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी सबसे टॉप पर कंपनी का लोगो लगा हुआ है और नीचे इसका मॉडल नंबर है। और ये इसके अंदर गैस इस्तेमाल होता है R410A। एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का मॉडल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है जनाब। यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हो सेम इसी तरह लिखा हुआ है जैसे इंडोर के ऊपर लिखा था। और इसके अलावा नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो पावर शोर। अच्छा, 220 240, मतलब ये एसी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में 220 बिजली इस्तेमाल होती है। इसका नेट वेट जो है ना 28 kg है, क्रॉस वेट इसका 33 kg है और नीचे इसका पैकिंग साइज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा बता दिया जो कंपनी ने इसके ऊपर मेंशन किया था। ये हमारे पास पैनासोनिक डेड 10 एसी है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या एक्सेसरीज़ निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास इंडोर यूनिट है। तो सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर कंपनी ने दो बुक दिया हुआ है। इस बुक्स के अंदर कंपनी ने इसके इंस्टॉलेशन के बारे में गाइड किया हुआ है और इसकी यूज़ गाइड के बारे में कंपनी ने गाइड किया हुआ है। और ये जो छोटा बुक है ये इसका वारंटी कार्ड है, ये आपको एसी के साथ मिल जाता है।
अच्छा, इस वारंटी कार्ड को आपने घुमाना नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी ने इसकी वारंटी मेंशन किया होता है कि भाई इस एसी का इतने साल वारंटी है और इस पीसीबी का इतने साल वारंटी है। तो इसको आपने संभाल के रखना है, इसको आपने घुमाना नहीं है, क्योंकि इस बुक के बगैर आपका जो वारंटी है वो क्लेम नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, इस दोनों बुक्स की पिक्चर्स मैं इस वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वहाँ पर जाके आप लोग आराम से वीडियो को देख सकते हो। और ये इसके साथ रिमोट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका रिमोट है, ये रिमोट होल्डर है और ये इसका रिमोट है। पैनासोनिक एसी, पैनासोनिक इन्वर्टर, ये इसका रिमोट है। ठीक है जनाब। अच्छा, वीडियो बने ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, एसी को मैंने अनबॉक्स कर दिया और काफ़ी प्यारा यूनिट है पैनासोनिक इन्वर्टर एसी। और सबसे पहले हम इसके ऊपर चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कंपनी ने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सबसे टॉप पर आता है जनाब जापान क्वालिटी, और इसके अलावा आता है टर्बो कूलिंग। अच्छा, टर्बो कूलिंग का बेसिकली मकसद ये है कि इसका जो फैन स्पीड है, जो इंडोर का एयर थ्रो है वो और एसीओ के बनस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके अलावा है फोर वे स्विंग, ये जो एसी है ना ये चारों साइडों पर अपनी हवा को थ्रो करता है। ठीक है जनाब। और इसके बाद है सेल्फ क्लीनिंग इवापोरेटर। अच्छा, इस एसी के अंदर कंपनी ने सेल्फ क्लीनिंग का फीचर भी दिया हुआ है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि इसमें आप लोग इंडोर का जो इवापोरेटर है ना इसको आप क्लीन कर सकते हो। और ये फीचर तकरीबन हर कंपनी ने अपने एसी के अंदर ऐड किया हुआ है। आजकल जितने भी इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उन सारे के अंदर कंपनी ने इस फीचर को ऐड किया होता है। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर जो कंपनी ने मेंशन किया था वो मैंने आपको सारा बता दिया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी राइट साइड पर कंपनी ने कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी है, और अभी हम इसको पढ़ लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेसिकली मकसद क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपनी ने लिखा हुआ है इसके ऊपर। सबसे टॉप पर पैनासोनिक का लोगो लगा हुआ है। एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट मॉडल नंबर, आउटडोर यूनिट मॉडल नंबर, ये दोनों मॉडल नंबर जो है ना ये सेम है। ठीक है जनाब। उसके बाद जनाब है फेज वन, ये जो एसी है ये सिंगल फेज पर चलता है। ठीक है जनाब। वोल्टेज 220 240 वोल्ट हो। ये एसी 220 और 240 बिजली को सपोर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अच्छा, ये जो 50 हर्ट्ज है ना इसका बेसिकली मकसद ये है कि ये एसी कंपनी ने 50 हर्ट्ज बिजली के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अगर मैं एशिया की बात करूँ तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी पूरे एशिया है उसके अंदर 50 हर्ट्ज का करंट है। ठीक है जनाब। और उसके बाद जनाब है रेफ्रिजरेंट। इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होता है जनाब वो R410A गैस इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा सीरियल नंबर है और प्रोडक्शन मंथ ईयर 3/2024 R410A। तो इसके ऊपर कंपनी ने कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा था, वो मैंने आपको सारा बता दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट डिज़ाइन है। और अभी मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो एसी है ना ये कंपनी ने गोल्ड फैन में डिज़ाइन करवाया हुआ है। मार्केट के अंदर दो तरह के एसी मौजूद है, एक गोल्ड फैन में और एक ब्लू फैन में।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एसी नहीं है गोल्ड फिन में है। गोल्ड फिन ब्लू फिन का बनिस्बत काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी महंगा होता है। तो जब भी आपने कोई भी एसी परचेज़ करना हो तो आप हमेशा के लिए कोशिश क्या करें कि गोल्ड फिन वाले एसी को परचेज़ क्या करें, क्योंकि इसके ऊपर ये जो कोटिंग होता है ये काफ़ी अच्छा कोटिंग होता है और काफ़ी महंगा भी होता है। तो उसमें ये होता है कि एसी का लीकेज का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो गोल्ड फिन में एसी को परचेज़ क्या करें, गोल्ड फिन एसी बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया शॉर्ट सा पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट डिज़ाइन है और एसी काफ़ी प्यारा एसी है। और नीचे ना इसके साथ ये ब्रैकेट भी दिया हुआ है कंपनी ने, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके साथ ये ब्रैकेट है, ये भी अटैच होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको रिव्यू दे दिया इंडोर का, और अभी मैं आपको आउटडोर का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसके अंदर ड्रेन पाइप है और ये इंसुलेशन टेप है और ये केमिकल है होल को कवर करने के लिए, और ये एक ड्रेनिंग ट्रे जो आउटडोर पे लगती है। तो ये इसके साथ कंपनी ने कुछ सामान वगैरह दिया हुआ है जो एसी के साथ आता है। ये 2 ड्रेन पाइप कंपनी ने दिया हुआ है और ये थोड़ा सा इंसुलेशन टेप भी दिया हुआ है, अगर हमने इसकी पाइप के ऊपर लगवाना हो तो हम लगवा सकते हैं। और ये जो है ना इसके साथ कंपनी ने 2 पाइप दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 पाइप कंपनी ने दिया हुआ है और ये कॉपर में, ठीक है ना। तो ये इसके साथ कॉपर पाइप है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा एसी है पैनासोनिक इन्वर्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका डिज़ाइन है आउटडोर का, तो काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, काफ़ी प्यारा लुक है पैनासोनिक का। और ये पैनासोनिक का लोगो है, न्यू रेफ्रिजरेंट R410A मॉडल इन्वर्टर। ये पैनासोनिक इन्वर्टर एसी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी बैक साइड पे ना ये भी गोल्ड फिन में, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आपने एसी को परचेज़ करना हो तो आप कोशिश क्या करें कि उसको गोल्ड फिन में परचेज़ क्या करें, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा अच्छा होता है। तो ये इसका डिज़ाइन है और इसकी सेटअप भी आप देख सकते हो। ये ऑडियो पसंद करो मुझे बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर भी कंपनी ने कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी है, तो थोड़ा सा मुलायजा फरमा लीजिए। पैनासोनिक एयर कंडीशनर आउटडोर यूनिट मॉडल नंबर, इंडोर यूनिट मॉडल नंबर, फेज़ 1 वोल्टेज 220-240, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। ये जो ऊपर वाला स्पेसिफिकेशन है ये तो इंडोर के ऊपर भी लिखा था, वो मैंने आपको सारा समझा दिया था। अब बात कर लेंगे नीचे वाले साइड का, कूलिंग एंड हीटिंग। रेटेड कैपेसिटी 18,000 BTU, 4,094, 19,107, 4,536 KCALH। अच्छा दोस्तों, इस 18,000 BTU के बारे में तो आपको समझ लग गया होगा कि इसका क्या मकसद है। ये 1.5 टन एसी है तो इसके ऊपर कंपनी ने 18,000 लिखा हुआ है। ये अगर 1 टन का होता तो इसके ऊपर कंपनी 12,000 BTU लिखता, लेकिन ये 1.5 टन का एसी है तो कंपनी ने इसके ऊपर 18,000 BTU लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो नीचे 4,094 माइनस 19,109 है और 4,536 KCALH। अच्छा दोस्तों, ये जो KCAL है इसका बेसिकली मकसद ये है किलो कैलोरीज है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में मुझे भी इतना ख़ास आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो किलो कैलोरीज है
और ये जो 4094 या 19109 है, तो इसका रेटेड जो करंट होते हैं तकरीबन वो 18,000 BTU होते हैं। अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है, मतलब सीधे सीधे लिखना था भाई 18,000 BTU, बस बात ख़त्म। और हीटिंग पर ये 18,500 BTU है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जो कूलिंग के ऊपर लिखा था। रेटेड करंट इसका 7.3 एम्पेयर है और 1.4 से लेके 12 एम्पेयर तक इसकी एम्पेयर जा सकती है, मतलब जब ये वर्क करता है। और हीटिंग पर ये 6.8 एम्पेयर इस्तेमाल करता है और 1.4 से लेके 12 एम्पेयर तक इसकी एम्पेयर हीटिंग पर भी जा सकते हैं। ठीक है जनाब। रेटेड पावर इसका 1599 वाट है, मतलब ये एसी नॉर्मली 1599 वाट पर चलता है। और इसके बाद है जनाब 300 माइनस 2550। अच्छा दोस्तों, ये एसी 300 वाट से लेके 2550 वाट तक जा सकता है, ठीक है ना। मतलब इसके अराउंड बोर्ड आपका एसी वर्क करेगा। इसी तरह हीटिंग पर भी ये इतना जो बिजली वो इस्तेमाल करता है। और इसके बाद जो है ना मैक्सिमम इनपुट करंट इसका 12 एम्पेयर है, मतलब मैक्सिमम ये 12 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाता है। इसी तरह कूलिंग पर भी और इसी तरह हीटिंग पर भी। और इसके बाद है जनाब मैक्सिमम पावर इनपुट हो 2550 वाट हो और हीटिंग पर ये 2550 है। मतलब ये एसी कूलिंग पर भी 2550 वाट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरह हीटिंग पर भी ये 2550 वाट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसके बाद है जनाब ई ई आर ओ। अच्छा दोस्तों, ये जो ई ए आर है इसका बेसिकली मकसद ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, ये एक रेटिंग है। अच्छा दोस्तों, इंडिया में अगर कोई कंपनी एसी को डिज़ाइन करता है तो उनको वो गवर्नमेंट बाकायदा स्टार रेटिंग देता है। अगर उनका एसी अच्छे परफॉर्मेंस का हुआ, अच्छी क्वालिटी का हुआ, तगड़ा क्वालिटी का हुआ, तो गवर्नमेंट के पास बाकायदा एक लाइसेंस होता है और उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। अगर उनका एसी ज़्यादा तगड़ी कंपनी का हुआ तो उनको गवर्नमेंट 5 स्टार रेटिंग देता है कि भाई, गवर्नमेंट बाकायदा उनको एक लाइसेंस देता है कि भाई आपका एसी इस स्टार रेटिंग के काबिल है और आप अपने एसी को ये रेटिंग दिया करें। अगर उससे नॉर्मल हुआ तो उनको गवर्नमेंट जनाब 4 स्टार देता है। अगर उससे हल्का हुआ तो उनको गवर्नमेंट देता है जनाब 3 स्टार। तो हमारा पाकिस्तान में शहजादे जो है ना ई ई आर देता है, तो ये भी अच्छा है। मतलब इसका आम बंदे को समझ नहीं आता। ये जो बंदा खिलाड़ी होता है जिनका काम होता है उनको अच्छी तरीके से समझ आ जाता है कि भाई ये एसी कितना पानी में है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स दे देता हूँ। जब भी आपने एसी को परचेज करना हो तो सबसे पहले आप उसके ई ई आर चेक किया करें। मतलब अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कूलिंग पर ई ई आर जो है ना वो 3.30 है और हीटिंग पर ये 3.60 है। तो जब भी आपने एसी को परचेज करना हो तो आपने सबसे पहले ई ई आर चेक करना है। और इसके बाद जो है ना आपने 3 EER से लेके 4 तक आपने लेना है। मतलब जितना आप ऊपर लेंगे उतना ज़्यादा ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, ठीक है ना। अब ये 3.30 है तो ये भी अच्छे एसी एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है जनाब। जब आपने एसी को परचेज करना है तो आपने ई ई आर उसको चेक करना है। 3 से लेके उसका ई ई आर जो है ना 3 से लेके 4 तक होना चाहिए। अगर 4 से ऊपर आपको मिल रहा हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तानी जितने भी ब्रांड है वो उसमें 4 से ऊपर नहीं आता है। जो ब्रांडेड कंपनी है ना उनका 4 से ऊपर ही आता है, ठीक है जनाब। इतना आप ऊपर लेंगे उतना ज़्यादा ये एनर्जी एफिशिएंट होता है। और इसके बाद है जनाब रेफ्रिजरेंट हो। इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होते हैं वो 410 गैस इस्तेमाल होता है और 1.190 kg इसके अंदर गैस इस्तेमाल होता है, ठीक है जनाब। और इसके बाद है जनाब एच पी एल पी। एच पी का मतलब होता है हाई प्रेशर और एल पी का मतलब होता है लो प्रेशर। इसका जो हाई प्रेशर है जनाब वो 4.5 MPa है। MPa का मतलब होता है मेगा पास्कल। अच्छा दोस्तों, जब भी कंपनी एसी को डिज़ाइन करता है तो उनको वो मेगा पास्कल के हिसाब से नाम देता है। जैसे कि हम लोग देसी जुबान में बार कहते हैं या पैसा ही कहता है, तो कंपनी मेगा पास्कल के हिसाब से उनको डिज़ाइन करता है एसी को, ठीक है जनाब। और इसके बाद इसका सीरियल नंबर आ जाता है और R410 एयर इसके अंदर गैस इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर जितना भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा था वो मैंने सारा आपको बता दिया।
और ये हमारा आउटडोर है। आउटडोर काफ़ी प्यारा आउटडोर है। और अभी हम इसी रूम में एसी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये हमारा काफ़ी बड़ा रूम है और ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के लिए ये एसी बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना इसकी एयर थ्रो जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी को हमने इंस्टॉल कर दिया और हमारा एसी अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, एसी को हमने अच्छी तरीके से फिट कर दिया। और यहाँ पर ना मैंने डक पट्टी लगा दी, क्योंकि यहाँ पर ओपन फैब जो है ना बुरा लग रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बाहर वाली साइड दिखा लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने डक पट्टी लगा दी, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरह मैंने इसको डक पट्टी मिला के ना, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसके साथ जो पाइप आया था वो 10 फुट आया था, और मैंने इसके साथ 10 फुट पाइप और एक्सटेंड करा दिया, क्योंकि हमारे पास जो फासला था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स देता हूँ। जब भी आपने एसी को इंस्टॉल करना हो या किसी से इंस्टॉल करवाना हो, तो आप वैक्यूम लाजमी क्या करें, क्योंकि वैक्यूम मस्ट है। वैक्यूम का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जितना भी एयर जो है ना इस एसी के अंदर रह जाते हैं, तो इसकी पाइप के अंदर, तो जो एयर होता है ना वो कंप्रेसर अच्छी तरीके से खींच लेते हैं और उसमें हमारे एसी अच्छा कूलिंग करता है। तो आप कोशिश क्या करें कि वैक्यूम लाजमी क्या करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी को हमने अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर दिया। और जैसे हमारा वैक्यूम कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम अपने एसी को ऑन करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये ऊपर वाला पोर्शन है और रूम का साइज़ जो है ना बहुत बड़ा है। कम से कम रूम का जो साइज़ है जनाब वो 18 बाई 18 है। मतलब 1.5 के अकॉर्डिंगली हमारा रूम जो है ना बड़ा है। लेकिन हमने यहाँ पर 1.5 एसी इंस्टॉल किया, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि भाई हमने यहाँ पर 1.5 एसी इंस्टॉल करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 एसी को इंस्टॉल कर दिया। वैसे मेरे हिसाब से इस रूम में 2 टन का एसी लगना चाहिए था, लेकिन ये जो एसी है पैनासोनिक, ये थोड़ा सा बम क्लास का एसी है और इसका जो एयर थ्रो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी को हमने ऑन कर दिया और अभी मैं अपने एसी को चला लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी को हमने ऑन कर दिया और हमारा एसी चल पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे एसी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इसका कूलिंग भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है और इसका जो स्पीड होता है ना वो वेरिएबल होता है। मतलब ये स्लोली स्लोली कूलिंग करता है। ठीक है जनाब। तो एसी का थ्रो जो है ना काफ़ी अच्छा थ्रो है और बहुत ज़्यादा थ्रो है। मतलब इसकी जो हवा है ना वो काफ़ी अच्छा थ्रो है और एसीओ के बनिस्बत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी हमारे अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। और अभी हम चले जाएंगे आउटडोर के पास। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये अभी एम्पेयर कंज्यूम कर रहे हैं जनाब 8 एम्पेयर। 8 सवा 8 एम्पेयर ये ले रहे हैं। और इसके ऊपर कंपनी ने लिखा हुआ है जनाब कि ये एसी 12 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 12 एम्पेयर कंपनी ने लिखा हुआ है। और ये एसी अब एम्पेयर कंज्यूम कर रहे हैं 8.25 एम्पेयर। तो एसी को हम चलने देंगे आधा घंटा, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये मज़ीद इसके एम्पेयर कितने पे आके रुकते हैं। ठीक है जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 12 एम्पेयर लिखा हुआ है कंपनी ने। और ये एसी जो अब एम्पेयर ले रहे हैं जनाब वो 8.25 एम्पेयर ले रहे हैं। तो अच्छे एसी है, बेहतरीन कूलिंग कर रहे हैं और एम्पेयर भी इसका ठीक है। मतलब 8 साढ़े 8 एम्पेयर ये ले रहे, देखे ना अभी एम्पेयर ऐसे ऐसे गिर रहे हैं। ये मज़ीद गिरेगी इसके एम्पेयर। और हमारा एसी अच्छी तरीके से कूलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे एसी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और जो टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है जनाब वो मैंने 26 टेम्परेचर सेट किया हुआ है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो थी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी जो है ना अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और एसी बेहतरीन कूलिंग कर रहे हैं। तो एसी हमारा अच्छे एसी है पैनासोनिक। और ये जो रूम है ना ये काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा रूम है और ऊपर वाला पोर्शन है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके एम्पेयर जो है ना अच्छे रहे, मतलब 8 एम्पेयर रहे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर मैंने 26 रखा हुआ है। आपने हमेशा के लिए जब आपने इन्वर्टर एसी को यूज़ करना हो, किसी भी कंपनी का एसी हो, तो आपने उसका जो टेम्परेचर सेट करना है जनाब वो आपने 26 पे रखना होगा, क्योंकि
इन्वर्टर एसी को अगर आप 16 टेम्परेचर पर चलाएंगे तो फिर इन्वर्टर एसी का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसने स्टार्टिंग में एम्पेयर कंज्यूम करना होगा आधा घंटा घंटा, उसके बाद ये जो एम्पेयर है ना अपने वो गिराएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एसी का जो टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ, मैंने 26 टेम्परेचर सेट किया हुआ है। और एसी बेहतरीन कूलिंग कर रहे हैं, बम क्लास का कूलिंग कर रहे हैं। और अभी मैं आपको एम्पेयर चेक कराऊंगा कि इसका एम्पेयर जो है ना आखिर में आके कितने पर रुकते हैं। अभी हमारा तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया एसी को चलते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी जो एम्पेयर है ना वो 5.5 एम्पेयर पर आ गए। मतलब आधे घंटे में इसने जो एम्पेयर है ना वो गिरा दिया, क्योंकि इसने अंदर कूलिंग किया। कूलिंग की वजह से ना हमारा एसी का जो एम्पेयर है वो गिर जाता है। ठीक है जनाब, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है और इन्वर्टर एसी का फ़ायदा ये होता है कि ये जब रूम के अंदर कूलिंग बढ़ता है तो ये अपना जो एम्पेयर है ना वो डाउन करता रहता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ। इन्वर्टर एसी का तब आपको फ़ायदा होगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाएंगे। अगर आप इसको शॉर्ट टाइम के लिए चलाते हो, मतलब घंटे के लिए या 2-3 घंटों के लिए, उसके बाद फिर फ़ौरन बंद करते हो, उसके बाद फिर चलाते हो, फिर बंद करते हो, फिर इन्वर्टर एसी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने एम्पेयर को स्टार्टिंग में कंज्यूम करना होगा। जब बाद में कमरा ठंडा हो जाता है तो इसका जो एम्पेयर है ना वो नीचे गिर जाता है। इसका एम्पेयर कम से कम 1 या 1.5 एम्पेयर पर आके लॉक हो जाते हैं। तो इन्वर्टर एसी को फ़ायदा आपको तब होगा अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाएंगे। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए चलाने हैं, घंटे के लिए या 2-3 घंटों के लिए आपने चलाने हैं और आपने फिर फ़ौरन बंद करना है, उसके बाद फिर चलाने हैं, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फिर बंद करना है, तो फिर आपको इन्वर्टर एसी का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप इतना महंगा यूनिट ना ले, फिर आप कोई सादा सा नॉन इन्वर्टर एसी ख़रीदा करें, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हो 8-10 घंटों के लिए, तो फिर आपके लिए इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। ठीक है जनाब। अच्छा दोस्तों, अब हम इस एसी का एनर्जी कंजप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई ये एसी एक दिन में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और ये एसी एक महीने में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और इस एसी का बिजली का बिल कितना आएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि हमजा भाई इसकी एनर्जी कंजप्शन के बारे में बताएं। तो इसका बहुत आसान सा फार्मूला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस एसी को लगाते हुए तकरीबन घंटा से ज़्यादा हो गया। ये एसी बेहतरीन चल रहे हैं, बेहतरीन कूलिंग कर रहे हैं। और ये एसी अब जो एम्पेयर ले रहे हैं जनाब वो 2 एम्पेयर ले रहे हैं। ठीक है ना, इससे मज़ीद भी कम हो सकता है, लेकिन ये एसी अब 2 एम्पेयर ले रहे हैं। तो अभी हम इसकी 2 एम्पेयर के ऊपर कैलकुलेशन कर लेंगे। आपने अपने एसी को दबा के चलाने हैं घंटा डेढ़, उसके बाद आपने इसकी एम्पेयर जो है वो चेक करने होंगे। ठीक है जनाब, स्टार्टिंग पर ये 8-10 एम्पेयर लेगा, उसके बाद ये 7-6, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये 2-1.5 एम्पेयर पर आके लॉक हो जाता है और एसी आपका बेहतरीन कूलिंग करेगा। ठीक है जनाब, ये एसी अभी ले रहे जनाब 2 एम्पेयर। तो इसका बहुत आसान सा फार्मूला है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये एसी अभी 2 एम्पेयर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो 1 एम्पेयर में 220 वाट करंट होता है। तो दो को हमने 220 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × मैं 220 कर लेता हूँ। और अब इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है जनाब वो 440 वाट आ रहे हैं। अगर ये एसी 2 एम्पेयर ले रहा हो तो ये एसी 440 वाट बिजली को इस्तेमाल करेगा। अब हमने इसमें से किलोवाट निकालना है, क्योंकि हमारा 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 440 को मैं तकसीम कर लेता हूँ 1000 पर, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 440 तकसीम 1 किलोवाट हो, तो 440 को मैंने तकसीम कर लिया 1000 पर। और इसका जो यूनिट हमारे पास निकला है जनाब वो 0.44 यूनिट निकला है। ठीक है जनाब, अब ये एसी अगर 1 घंटा चल रहा हो तो 0.44 यूनिट हमारा कंज्यूम होंगे। अब इस एसी को हमने दिन में 8 घंटे चलाना है, तो आपका बिजली का बिल कितना आएगा। तो 0.44 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो 0.44 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 8 से। तो अब इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है जनाब वो 3.52 यूनिट आ रहे हैं। अगर इस एसी को दिन में हम 8 घंटे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा 3.52 यूनिट कंज्यूम होंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, अगर हम महीने की बात करें तो ये एसी हमारे एक महीने में कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा। तो 3.52 को हमने मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो 3.52 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 30 से। तो अब इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है जनाब वो 105 यूनिट आ रहे हैं। मतलब ये एसी अगर दिन को हम 8 घंटे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा 105 यूनिट कंज्यूम होंगे। ठीक है जनाब।
अच्छा, अब 105 यूनिट का बिजली का बिल कितना आएगा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बात पर भी कंफ्यूज होते हैं कि हमजा भी आपने तो सब कुछ बताया था, लेकिन आपने बिल के बारे में बिल्कुल बताया नहीं है। तो इसका बहुत आसान सा फार्मूला है। 105 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 44 से, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में फी यूनिट रेट चल रहे जनाब वो 44 रुपये फी यूनिट चल रहे हैं। तो 105 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 44 से, तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहे हैं जनाब वो 4620 रुपये आ रहे हैं। अगर इस एसी को हम दिन में 8 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो बिजली का बिल हमारे पास आएगा जनाब वो 4620 रुपये आएगा। तो ठीक है यार, अगर इस एसी का इतना बिल आ रहा हो तो अच्छे एसी है, पैनासोनिक बहुत अच्छे एसी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, वीडियो को लाजिमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अभी एंड पर मैं आपके साथ इनकी बुक्स की पिक्चर्स वगैरह आपके साथ शेयर कर लेता हूँ।